सनातन धर्म ग्रंथों में 7 चिरंजीवियों का जिक्र आता है। उनके इतिहास के बारे में हम सभी जानते हैं, पर सभी में यह जिज्ञासा रहती है कि जब ये चिरंजीवी हैं तो वे कलयुग में भी अवश्य होंगे। परंतु कलयुग में ये कहाँ निवास करते हैं? आखिर कौन कौन है ये चिरंजीवी, कहाँ निवास करते हैं और क्यों भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं? हमारे धर्म ग्रंथों में उनके नाम बताए गए हैं: अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। इन 7 चिरंजीवियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो चलिए जानते हैं इन सभी चिरंजीवियों के बारे में। सबसे पहले हैं परशुराम जी। एक समय उनके पिता ऋषि जगदमुनि ने उनसे उनकी माता का वध करने को कहा, तो परशुराम जी ने उसी वक्त फरसा लेकर अपनी माता का मस्तक काट डाला, जिससे महात्मा जगदम्नि का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर परशुराम जी से कुछ मांगने को कहा। तो परशुराम जी ने मांगा कि युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई ना हो, मैं बड़ी आयु वाला हूँ। जगदम्नि ने तभी उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्र पर्वत पर ही था और कलयुग में भी वे पुनः भगवान कल्कि के उपदेशक के रूप में पुनः उपस्थित होंगे। तो भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर ही रहते हैं और वे कलयुग में कब नजर आएंगे? भगवान कल्कि के जन्म के बाद पुनः दिखाई देंगे। दूसरे हैं राजा बलि। असुरों के राजा बलि अपार शक्तियों के स्वामी थे। एक बार राजा बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। ये यज्ञ असीम शक्तियों के लिए ही था। तभी सभी देवता बहुत चिंतित हो उठे। तभी भगवान विष्णु के अवतार वामन ब्राह्मण के वेश में वहां जा पहुंचे। वामन के दान मांगने पर उनको 3 पग भूमि दान में दे दी गई। तब भगवान वामन ने अपना विराट रूप दिखा दिया। एक पग में पूरा भूमंडल नाप लिया और दूसरे में स्वर्ग। और फिर भगवान वामन ने राजा बलि से पूछा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने कहा, अब तो मेरा सिर ही बचा है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने बलि के सिर पर तीसरा पैर रख दिया और देवी भागवत पुराण के अनुसार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल में सूतल लोक में बसा दिया, जिसे इंद्र आदि देवता भी नहीं पा सके। इस समय भी सूतल लोक पर राजा बलि का ही आधिपत्य है। कलयुग के अंत में वे भगवान कल्कि का साथ देंगे। अगले हैं हनुमान जी। बजरंग बली ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं और उनकी आराधना करने से बल, बुद्धि, शक्ति, कीर्ति, आरोग्य और निर्भीकता बढ़ जाती है। हनुमान जी कालजयी चिरंजीवी हैं। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी कहाँ रहते हैं? तो इस बात का वर्णन महाभारत के पर्व अध्याय 151 में मिलता है। इसके अनुसार जब भीमसेन द्रौपदी के लिए सुगंधित कमल लेने के लिए गंधमार्दन पर्वत पर गए थे, तो वहाँ उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। कहा यह भी जाता है कि हर 41 साल के बाद भगवान श्रीलंका में मौजूद मातंग काबिले को शिक्षा देने आते हैं और आज तक जीवित हैं और कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, क्योंकि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान श्री राम से मिलना है। और वो किस रूप में पाएंगे? और वो पाएंगे भगवान श्री कल्कि के रूप में। अगला है विभीषण। विभीषण रावण के छोटे भाई थे और अपने भाई के विरुद्ध जाकर उन्होंने भगवान श्री राम का साथ दिया था। उन्हें वहाँ नैतिकता और धार्मिकता बनाए रखने के लिए और सभी को धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए इस युग के अंत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त था। रामायण काल के बाद भी उनके जीवित रहने के प्रमाण हमें महाभारत काल में मिलते हैं। युधिष्ठिर के राजसी युग में सहदेव विभीषण से मिले थे। विभीषण ने सहदेव को उपहार भी दिए थे। ये तो निश्चित है कि वे द्वापर में जीवित थे, तो वे कलयुग में भी अवश्य जीवित होंगे। इसलिए वे कहाँ रहते हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वे कहाँ रहते हैं। उनके जीवित रहने का एक ही उद्देश्य था, वो था धर्म का मार्गदर्शन कर सके और भगवान कल्कि की सहायता कर सके। अगले हैं अश्वत्थामा। महाभारत में गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को कल्पांत तक भटकते रहने का श्राप मिला था। उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र
अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के ऊपर छोड़ दिया था, जिससे क्रोधित होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया और इस श्राप से मुक्त होने के लिए कल्कि भगवान का इंतजार कर रहे हैं। इनके बारे में अच्छे से जानने के लिए हमारी अश्वत्थामा के बारे में बनी वीडियो को देखें। अगले हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे। महाभारत में कृपाचार्य को भी अश्वत्थामा की तरह चिरंजीवी बताया गया है। इनकी बहन थी कृपि, जिनका विवाह द्रोणाचार्य के साथ हुआ था, इसलिए यह अश्वत्थामा के मामा हुए। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों का साथ देते हुए पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया था, लेकिन कृपाचार्य को अमर तत्व का वरदान प्राप्त है, इसलिए कृपाचार्य युग के अंत तक रुकेंगे और एक सेनापति होने के नाते भगवान श्री कल्कि का साथ भी देंगे। अगले हैं महर्षि वेदव्यास। ये हमारे महाकवि के रूप में जाने जाते हैं। ये कलयुग में भी हैं और भगवान कल्कि के बारे में भी लिखेंगे और कलयुग से सतयुग में पहुंचने में ये पता चलेगा कि भगवान कल्कि ने किस तरह की लीलाएं करी थी और धर्म की स्थापना करी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना प्लीज़ और एक कमेंट्स कर भी बताना कि वीडियो कैसी थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।